हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। ये आपको आईबीपीएस की साइट पे जाके ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल सकता है कि जो इसकी फॉर्म है, एप्लीकेशन की डेट है 1 तारीख से, यानी कि कल जुलाई 1 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी एंड लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो जिन भी बच्चों को एप्लीकेशन भरना हो ऑनलाइन वो भर सकते हैं डायरेक्टली आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके। फीस की पेमेंट है ऑनलाइन, आप लोग फीस की पेमेंट कर सकते हैं। एंड फीस की पेमेंट की भी यही डेट है, 1 तारीख से फीस स्टार्ट होगी एंड 21 तक आप ऑनलाइन फीस भर सकते हैं। अगर बात करें कि प्रीलियम्स का जो है आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, तो आपका प्रीलियम्स का एडमिट कार्ड अगस्त में रिलीज हो जाएगा एंड फर्स्ट जो आपका प्री का टेस्ट होता है वो आपका सितंबर या अक्टूबर के बीच में हो सकता है, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रीलियम्स की रिजल्ट भी अक्टूबर में आ जाएगा एंड आप मेंस का पेपर भी अक्टूबर या नवंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी डिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिंगल स्लॉट में मेंस का पेपर करवाया जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस अक्टूबर में हो जाएगा। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन मेंस का है वो भी अक्टूबर में है एंड इसका रिजल्ट भी अक्टूबर में ही आ जाएगा। तो प्रीलियम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं आएगा, सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा एंड अक्टूबर में मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि आपको जनवरी तक टोटल सभी पोस्ट के अलॉटमेंट भी मिल जाएंगे। मल्टीपर्पज़ का भी है यहाँ पे एग्ज़ाम, मल्टीपर्पज़ स्टाफ के लिए भी एग्ज़ाम हो रहा है और ये है ऑफिसर्स स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए एंड ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए भी ये एग्ज़ाम होल्ड किया जाएगा। तो आप लोग 1 जुलाई से एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसकी क्या कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अगर आप मल्टीपर्पज़ के लिए ये देना चाहते हैं पेपर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, जो कि जहाँ पे आपका पोस्टिंग होती है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एंड आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, बट ये डिज़ायरेबल जो नॉलेज होती है, डिज़ायरेबल जो होता है वो आपको पोस्टिंग दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर के कुछ 1-2 सर्टिफिकेट्स हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा चलिए बात करते हैं ऑफिसर स्केल्स फर्स्ट की, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की। तो आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ recognized university or its equivalent. Preference will be given to the candidate having degree in agriculture, horticulture, forest, animal husbandry, veterinary science and agriculture engineering, pisciculture, agriculture marketing and cooperation, information technology, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। सी आपके पास वैसे तो अगर बैचलर डिग्री है तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास इनमें से ये जो भी आपका यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है इसमें से अगर आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट की डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू अगर आपके उतने ही मार्क्स किसी और के आए हैं और उनके पास ये डिग्री है तो हो सकता है कि आपकी जगह उनको पोस्टिंग मिल जाए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरबीज एंड डिज़ायरेबल जो नॉलेज है वो है, इसमें भी आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर बात करें ऑफिसर स्केल सेकंड की, तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चलेगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 50%। आपके जो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। प्रेफरेंस दी जाएगी जिन कैंडिडेट्स के पास बैंकिंग की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, एनिमल हस्बेंड्री की, वेटरनरी एग्रीकल्चर की, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी की डिग्री होगी तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बात करें ऑफिसर स्केल 2 की, जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, उनको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की बैचलर डिग्री हो, कम्युनिकेशन की हो, कंप्यूटर साइंस की हो एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, आईटी मतलब,
और या फिर इन्हीं जैसे कोई भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स की जिसके 50% आपके मार्क्स होने चाहिए कॉलेज में। तो अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है, कोई आपने इसमें से कोई कोर्स कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए एएसपी का, पीएचपी का, C++, जावा, वीबी, वीसीओ, सीपी एटसेट्रा, ऐसे आपकी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। डिज़ायरेबल है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। एंड इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, देख लीजिए आप, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस रेलिवेंट फील्ड में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो आपके पास सर्टिफाइड एसोसिएट सीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पहली बात तो सीए होने चाहिए आपके पास, 1 ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करें, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 50% आपके लॉ की डिग्री में मार्क्स होने चाहिए, इतने आपके पास परसेंटेज होने चाहिए। एंड 2 साल तक आपने एक एडवोकेट की तरह वर्क कर रखा हो, ठीक है, बैंक में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। 2 साल से कम का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यू शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, एज लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रेलिवेंट फील्ड में। चार्टेड अकाउंटेंट और एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ट्रेजरी उनके लिए है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए, ठीक है। एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी एंड वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। देखिए ज़्यादातर इसमें जितने भी पोस्ट है सब में आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स तो होने चाहिए। एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रेलिवेंट फील्ड में। एंड अगर बात करें मार्केटिंग ऑफिसर की, तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल सीनियर मैनेजर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, अगर ऑफिसर स्केल 3 के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए, तो कोई भी आपका किसी भी डिपार्टमेंट से आपने बैचलर डिग्री हासिल की हो, डजेंट मैटर। मगर इसके लिए देखो ये ज़रूरी बात है कि आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिसर की तरह वर्क करे होने चाहिए आप बैंक में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, जो कि बहुत बड़ा डिमांड है, ये 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। देन अगर बात करें प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो जिसके पास डिप्लोमा इन बैंकिंग कर रखी हो, फाइनेंस कर रखा हो, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी की डिग्री आपके पास अगर है, देन यू विल बी प्रेफर्ड, ठीक है, मोर देन एनी अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एग्जामिनेशन का क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 होते हैं एंड आपको ये दोनों ही एग्जामिनेशन देना होता है। फर्स्ट है असिस्टेंट के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए, एंड सेकंड है ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो आप लोगों के लिए दोनों ही एग्ज़ाम कंपलसरी है, ठीक है, दोनों एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड दोनों एग्जाम का 45 मिनट्स टाइम होता है। टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। प्रिलिमिनरी में सिर्फ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पूछा जाएगा एंड 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड सेकंड वाले ऑफिसर स्केल्स में भी ऐसा ही है, 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स, 45 मिनट्स। फिर अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं दोनों एग्जाम्स को, तब जाके आप मेंस में बैठने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे एंड देन मेंस के एग्ज़ाम होंगे। मल्टीपर्पज़ के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें रीजनिंग 50 मार्क्स की आएगी, 40 क्वेश्चन। कंप्यूटर की नॉलेज होगी 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। देन हिंदी या फिर इंग्लिश, आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से 4A 4B में से आप कोई भी एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों, ठीक है।
देन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स इज ऑफ 40 क्वेश्चन एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। इन सभी 5 पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 200 क्वेश्चंस और 2 आवर्स। इसमें से इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, एक भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। अगर ऑफिसर स्केल की बात करें तो भी यही तरीका रहेगा। इसमें भी रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एंड इसमें भी आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी चूज़ कर सकते हैं ऑफिसर के लिए भी, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 दोनों के लिए। एंड अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, ओके। तो ये भी आपके 200 क्वेश्चन होंगे और आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की, विच इज़ नॉट वेरी लेस, बहुत है इतना टाइम, ओके। एंड वर्जन, कितने वर्जन में पेपर आएंगे, तो ये काफ़ी सारी लैंग्वेज है, इनमें से आप किसी भी वर्जन में पेपर दे सकते हैं, विच एवर यू फील कंफर्टेबल इन। ये सभी वर्जन आपके लिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो भी आप लोगों को और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड यू कैन सी कि क्या क्या आप लोगों को और भी कई सारी नेशनैलिटी वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। एंड या एक सेकेंड और, अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो वैकेंसी भी यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ पे वैकेंसीज भी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है सारी स्टेट की, एंड ऑफिसर स्केल की भी कितनी वैकेंसी है, यू कैन सी हेयर। एंड आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन में भी जाके सारे स्टेट की एंड सारे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी ये, इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो हम लाए हैं। आप ये जाके डायरेक्टली IBPS की साइट पे देख सकते हैं। 21 जुलाई से पहले आप इसका फॉर्म भर देंगे तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई दी है। थैंक यू।